सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 27 तारीख है और आज सोमवार का दिन है। कलीसिया आज के दिन में संत एंजेला मिर्सी की याद करती है और उनके मध्यस्थता मांगते हुए उनकी पद चिन्ह पर चलने की प्रेरणा और कृपा मांगती है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं शास्त्री फरीसी प्रभु से खफा थे, प्रभु के विरुद्ध थे, प्रभु के कार्यों को पसंद नहीं करते थे, प्रभु को पसंद नहीं करते थे और उनको समझ में नहीं आता था कि कैसे हम प्रभु के कार्यों को रोकें, कैसे हम प्रभु का विरोध करें, क्योंकि प्रभु आत्मा और सच्चाई से कार्य करते थे। प्रभु के कार्य न्याय संगत थे, न्यायप्रिय थे, किसी प्रकार की कमियां वो ढूंढ नहीं पाते थे। इसलिए वो इस बात से असमंजस में पड़े हुए थे कब और कैसे प्रभु को हम फंसाएं, लेकिन कभी भी प्रभु को फंसाने का मौका उन्हें नहीं मिलता था। इसलिए वो क्या करते हैं, प्रभु के सही कार्यों का वो गलत अर्थ निकालते हुए सवाल करने लगते हैं। जैसे कि आज के इस सुसमाचार में लिखा है, यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेल्जेबुल सिद्ध है, यानी कि बेल्जेबुल नरक दूतों का नायक। प्रभु के कार्यों को देखकर वो कहते हैं उसे बेल्जेबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यानी कि अच्छे कार्य, ईश्वर की महान कृपा, अनुग्रह, प्रेरणा से किया हुआ कार्यों का अर्थ गलत निकालते उसको फैलाते हैं ताकि लोग भी प्रभु से नफरत करने लग जाएं। इसलिए नफरत इंसान को सच्चाई से दूर रखती है, सच्चाई ग्रहण करने नहीं देती है। वही बात शास्त्री फरीसियों के साथ होता है। वो प्रभु की सच्चाई देख नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, बल्कि उसका विरोध करने लगे। और आज के ज़माने में भी हम लोग देखते हैं कोई भी व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता हो, उसका साथ देने वाला, उसके साथ चलने वाला कोई नहीं होता, उसका विरोध करने वाले हर कोई होते हैं। क्योंकि दुनिया अंधकार से संचालित है, अंधकार से संचालित लोग उस उजाले को पसंद नहीं करते। यही बात हुई प्रभु के साथ। प्रभु उजाला बन के आए, ज्योति बन के आए, लेकिन अंधकार में रहने वाले लोग ना प्रभु को, ना प्रभु के कार्यों को पसंद करते हैं, उसका विरोध करते हैं, अलग अलग प्रकार से विरोध जताते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। जब प्रभु के शिष्यों को, अन्य लोगों को यह बात पता चली कि शास्त्री फरीसियों के द्वारा गलतफहमी, गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं, गलत बातों को बताया जा रहा है, तो प्रभु ने उनके सामने सच्चाई रखना चाहा। इसलिए प्रभु ने उन्हें पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ जाए तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। और इस प्रकार से प्रभु समझाते हैं कि कोई भी गलत शक्तियों से, गलत प्रेरणा से कोई कार्य करता है वो कर नहीं पाएगा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सच्चाई से संचालित होकर कार्य करते थे, क्योंकि वो स्वयं सत्य थे। इसलिए
प्रभु यीशु के उस कार्यों को शास्त्रीय फरीसी बर्दाश्त नहीं कर पाए। शास्त्रीय फरीसियों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि प्रभु की ख्याति बढ़ रही थी और प्रभु के पीछे चलने वालों की लोगों की संख्या बढ़ रही थी। भीड़ के भीड़ लोग प्रभु के पास आया करते थे और शास्त्रीय फरीसियों को इस बात से चिंता थी कि लोग इस प्रकार से प्रभु के पीछे चलने लग जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, हमारा कार्यकलाप ठप हो सकता है, बंद हो सकता है। एक प्रकार का खतरा वो महसूस कर रहे थे। वे प्रभु की गलती पकड़ नहीं सके कहीं पर भी, इसलिए वे प्रभु के कार्यों का गलत अर्थ निकालते हैं, गलत अर्थ फैलाते हैं। जब हमसे कोई नफरत करता, हम लोगों से कोई नफरत करता हो, ईर्ष्या करता हो, जलन की भावना रखता हो, तो हमारे साथ भी लोग ऐसा ही करेंगे। कोई भी हमको पसंद नहीं करता, हमारे कार्यों को पसंद नहीं करेगा, हमारे सोच विचारों को पसंद नहीं करेगा, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा, नाम खराब करने का कोशिश करेगा, यह आज भी हमारे साथ हो सकता है। यानी कि प्रभु के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों के इससे घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह घबराए नहीं। इन सभी प्रकार के विरोध करने वाले लोगों से, विरोध से प्रभु घबराए नहीं, क्योंकि प्रभु को मालूम था प्रभु के कार्य सही हैं, प्रभु के कार्य सच्चाई पर आधारित हैं। इसलिए प्रभु अपने नेक कार्य, अच्छे कार्य करते गए, कभी भी रुके नहीं। किसी बात से, किसी बाधा से उन्होंने अपने कार्य रोका नहीं, वह करते गए। क्योंकि हम सबों को इंसान के सामने कुछ भी साबित नहीं करना है। हम सबों को क्या साबित करना है? ईश्वर के सामने साबित करना है। ईश्वर के दृष्टि में जो सही है, अच्छा है, नेक है, आदर्श है, उस कार्य को हम करते रहें। भले कोई भी हमारा विरोध क्यों ना करे, हम इस बात से विचलित ना हो, परेशान ना हो, बल्कि ईश्वर के दृष्टि में जो कार्य है उस कार्य को हम हमेशा करते रहे। प्रभु यीशु ने वही कार्य किया और हम सबों को यही शिक्षा प्रभु ने दी। लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। कभी भी हमारा विरोध होता हो, विरोध जताते हो, हमारे पीठ पीछे लोग बात करते हुए गलत धारणाएं फैलाते हो, हमें चिंता करने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि लोग जो बोलते हैं, हो सकता उसमें से 5% सही हो या 1% सही हो। जो सही है ईश्वर के दृष्टि में, उस कार्य को करने के लिए हमें कभी ना ही डरना चाहिए, ना ही घबराना चाहिए, बल्कि बुलंद इरादों से उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। ईश्वर के दृष्टि में हम अपना सोच विचार और कार्य सही रखें, यह महत्वपूर्ण है। ईश्वर के दृष्टि में अपना सोच विचार, अपने कार्य, अपना जीवन सही रखें, और ये महत्वपूर्ण। अगर ऐसा है, हमें किसी बात से घबराने की, चिंता करने की कभी जरूरत नहीं। ईश्वर की दृष्टि में जो उचित है, सही है, नेक है, उसी को हम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। झूठ कभी जीतता नहीं और सच कभी डूबता नहीं। झूठ कभी जीतता नहीं, सच कभी डूबता नहीं। इस मंत्र को मन में रखें और सच्चाई के मार्ग पर चलें, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु की महिमा कर पाएंगे, प्रभु की सेवा कार्य कर पाएंगे। वही प्रभु हम सबों को उसके पथ चिन्ह पर चलने के लिए, उसके कार्यों को करने के लिए हिम्मत, साहस, कृपा, अनुग्रह प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको